₹10 वाला बिस्कुट कितने का है जी? पूछते पूछते कंटेंट क्रिएटर शादाब जकाती ने शोहरत और दौलत दोनों हासिल कर ली और अब विवादों में बुरी तरह फंस गए हैं। दरअसल उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने किसी दूसरे पति की पत्नी को अपने साथ रख लिया है और उसके साथ रोमांटिक वीडियो बनाते हैं और उसके साथ हमेशा समय बिताते हैं। इस रोमांटिक वीडियो में आप जिस औरत को देख रहे हैं जकाती के साथ, उसका नाम ईरम है। जो लोग जकाती को जानते हैं उन्हें अब तक लग रहा था कि जकाती की ये असली बीवी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये रील वाली बीवी हैं। असल में ये बीवी है सोनू की, जो अब छाती पीट पीट कर रो रहा है। हालांकि अब उसने यू टर्न भी ले लिया है। इसके पीछे भी कहानी कुछ अलग है। सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि आरोप कहां से लगने शुरू हुए, पत्नी ने क्या कुछ कहा, पति ने क्या कुछ कहा और अब दोनों ने मिलकर क्या कुछ कहा है, वो चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। दरअसल मेरठ पुलिस के अनुसार खुर्शीद उर्फ सोनू इंचौली इलाके का रहने वाला है। रोजी रोटी के लिए टायर रिपेयरिंग का काम करता है। सोनू गंभीर हार्ट डिजीज से पीड़ित है और उसका कहना है कि वह लगातार मानसिक दबाव में जी रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी जकाती के साथ रह रही है और उससे पहले भी चरित्रवान नहीं थी। सोनू का आरोप है कि जब भी वह अपने साथ हो रहे अन्याय को लेकर केस दर्ज कराने की बात करता है तो जकाती और उसकी पत्नी उसे पैसे और रसूख की धमकी देते हैं। कहा जाता है कि कोर्ट भी खरीद लेंगे, पुलिस भी खरीद लेंगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सोनू ने यह बात जकाती और अपनी पत्नी के लिए कही है। उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह से धमकी दी जाती है। यहाँ तक कि पत्नी ईरम और शादाब देहरादून चले गए जब सोनू ने बताया कि उसकी तबीयत खराब है और दिल की बीमारी का हवाला दिया। इसके बावजूद भी पत्नी रुकी नहीं और कहा तू मर जा। सोनू का कहना है कि उसकी पत्नी शादाब के कहने पर ही उसके साथ ऐसा बर्ताव करती है। वो शराब के नशे में रहती है और अब मुझसे तलाक चाहती है। जरा आप सुनिए कि आखिर सोनू ने क्या कुछ कहा, फिर बताते हैं कि आखिर उनकी पत्नी ने क्या कुछ दलीलें दी और फिर जो एक वीडियो सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है और सवालों के घेरे में भी है। कौन है मेरी बीवी यार जगाती है, जान से मारने की धमकी दे गए कि चाहिए मर जा। कुछ में रोज साजिश रचे, नई नई साजिश रचे। मेरी बीवी मुझे धमकियां दे रहे, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी छपसी, मैं कोर्ट में खरीद लूंगा, मैं कचहरी में खरीद लूंगा, मैं थाने में खरीद लूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब तू क्या चाहता है? मैं भैया मैं अपनी बच्चे की जिंदगी और अपनी जिंदगी चाहूँ। मेरी बीवी मेरे मतलब की नहीं है, वो पता नहीं किस किस से अफेयर चली, तो उसके शादी के बाद भी मैंने खूह आकर पीछे रखी, मैंने चल कोई नहीं। अब क्या अब ये जगाती के साथ लग गई। जगाती से मैं से रोक नहीं रुकती, जगाती के वे जगाती से मेरी विलायत के 3-3 4-4 दिल के ले जा, 5-5 दिल के ले जा। अब भी मैं अब भी रोक रहा था, भी आई थी कटोर से, जिन्हें कहा से आई थी, यूं कहने लगी कि मैं तो देहरादून जा रही। मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, तुझे पता मैं हार्ट का बीमार हूँ, मेरी कितनी तबीयत खराब चल रही, मुझे एक झलक नहीं देख रही। यूं कह रही चाहे तू मर जा, मेरे पेशाब से मेरे दिल में नहीं है तू इतना सा भी। मैं मुझे गालियां दे रही, मोबाइल में मेरी रिकॉर्डिंग है, गाली दे रही, कभी तलाक की धमकी, कभी थाने की जेल में चढ़ाने की धमकी दे रही। जगाती के केले केले में ये सारे काम कर रही और मैंने मना करा, फिर भी देहरादून चली गई और यूं कह रही मुझसे झूठ झूठ के थाने में बैठी थी। मैं मुझ में इल्जाम लगाया जाए, मुझे मारने की, मुझे कितनी बुरी बुरी साजिश। अब इस पूरे विवाद पर ईरम ने अपनी बात सामने रखी है। ईरम का कहना है कि शादाब पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। उन्होंने साफ कहा कि शादाब के साथ काम करती हैं और उसी काम से होने वाली कमाई से अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। ईरम के मुताबिक वह अपनी मर्जी से काम के सिलसिले में शादाब के साथ चाहती हैं। इसमें किसी तरह का दबाव या गलत मंशा नहीं है। ईरम ने पति खुर्शीद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उनके साथ मारपीट करता है। उनका दावा है कि खुर्शीद उन्हें पहले ही तलाक दे चुका है और इसी मामले को लेकर उन्होंने इंचौली थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। सुनिए ईरम ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम ईरम है, मेरे पति का नाम खुर्शीद है, मैं इंचौली की रहने वाली हूँ। जो भी शादाब जकाती पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं, उनसे कोई कुछ मतलब नहीं है। मैं उनके साथ काम करती हूँ, उस चीज का मुझे पैसा मिल रहा है, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ, सुकून से 4 बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मेरे
हस्बैंड को ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा है। वो बहुत मार पिटाई करता है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं उससे अलहदा होना चाह रही हूँ इस वजह से। शदाब ज़काती का इसमें कुछ हाथ नहीं है, वो बिल्कुल सही है, निर्दोष है। जबरदस्ती करता है शदाब ज़काती वीडियो बनाने आपके साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं वो, कहीं कुछ कहीं नहीं। लेकर मैं जाता साथ अपनी मर्जी से ही जाती हूँ, अपनी मर्जी से ही वीडियो बना रही हूँ। सब मैं अपना काम अपनी मर्जी से ही कर रही हूँ। पैसा वैसा देते हैं आपको वीडियो बनाने का? जी, मुझे पैसे देते हैं वो। तो पति के साथ क्या मामला चल रहा है तुम्हारा अभी? वो मुझे परेशान करता है, मेरे साथ मार पिटाई करता है, मुझे वो तलाक दे चुका है। मैं अपना आप तलाक लेना चाह रही हूँ उससे। अब 3 दफा उसने मुझे तलाक दे दी है, मेरा उससे खत्म हो चुका सब। वो मेरे साथ बहुत मार पिटाई कर रहा है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ ये काम करके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज से। शदाब ज़काती मुझे कहीं लेकर नहीं गया, मैं अपने घर मौजूद हूँ, मैं कहीं नहीं गई उसके साथ। और मैं जहां भी जाती हूँ अपनी मर्जी से ही जाती हूँ। पैसे मिल रहे हैं, काम कर रही हूँ उसके साथ। कोई बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा उनसे कोई अफेयर नहीं है, उनका मुझसे कोई अफेयर नहीं है। हम दोनों साथ में काम करते हैं, बस उस चीज का मुझे पैसा मिल रहा है। अब आपने दोनों पक्ष सुन लिए हैं। अभी जो वीडियो सामने आया है इसमें ज़काती, ईरम और सोनू एक साथ दिखाई दे रहे हैं और इसमें आप जब सुनेंगे तो सोनू ने तगड़ा यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि जो उनकी पत्नी की मर्जी है, ज़काती की मर्जी है, वही कुछ चलेगा। उसके बाद ज़काती कहते हैं कि आखिर रोने की क्या बात है जब आप समर्थन दे ही रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे भी बड़ी रणनीति है, या तो तीनों वायरल होने की कोशिश कर रहे थे या तो सच में ज़काती ने धमकी दी है उसके पति को जिससे मामला रफा दफा हो जाए और इसी वजह से सोनू ने यू टर्न ले लिया है। अब जरा आप ये वीडियो ध्यान से देखिए और सुनिए। मैं ईरम को अपनी मर्जी से भेज रहा, बोल। हाँ भाई साहब, मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, शदाब भाई लेके जा रहे हैं, हमारी बीवी जा रही है, तो मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है जी, इनकी खुशी में और इनकी खुशी में मेरी खुशी है। ठीक है भाई साहब। अगर जो तो ऐसा है तो फिर रोना कहे का है भाई। अगर जो तो ये बात अब कर रहा है, रोना कहे का है। मुझे ऐसा कदम भाई साहब, मैं जाऊँ इधर को हाईवे पे। वो यकीन नहीं मानना मेरी इतनी। अब आपको क्या लगता है कि आखिर सोनू ने यू टर्न कैसे लिया होगा और आखिर ईरम जो अब तक कह रही थी कि तलाक हो चुका है उसमें भी कुछ दाल में काला लग रहा है या कि पूरी दाल ही काली है? आपको जो भी लगता है, आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।